नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत वाइटल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे बहुत दिन से मैसेज कर रहा था कि सर इंटर्नशिप कहाँ अप्लाई करूं, डिजर्टेशन अप्लाई कहाँ करूं। इफ़ आई वांटेड टू अप्लाई फॉर द पीएचडी प्रोग्राम इन इंडिया, विच इंस्टीट्यूट, विच प्रोफेसर्स एंड वेयर शुड आई अप्लाई, एंड क्या क्या चीज़ हमको देखना चाहिए और कैसे मैं प्रोफाइल को स्क्रीन करूँ कोई भी प्रोफेसर्स का, कहाँ पर जाना चाहिए मुझे। तो इस जितना भी कन्फ्यूजन आपका है इंटर्नशिप को लेके, डिजर्टेशन को लेके और पीएचडी को लेके, कहाँ अप्लाई करना चाहिए, फंड कहाँ पर जाता है, रिसोर्सेज कहाँ पर अच्छा मिलेगा जहाँ पर आप अच्छे से पीएचडी कर सकते हैं अपना, तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा। वीडियो को अच्छे से देखिएगा और जितना भी दोस्त हैं वहाँ शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत वाइटल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। बहुत सारे जगह आपको नहीं मिलने वाला है, लेकिन मैं खुद बहुत सारे स्टूडेंट के साथ बात किया हूँ। वो कोई भी इंस्टीट्यूट हो, आईआईटी हो जाए, आपका आइजर्स हो जाए, या जितना भी अच्छा यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट है, तो मैं आपको बताऊँगा कुछ चीज़ उसको आपको ध्यान में सुनना है और उसको चेक करना है खुद से, जो आपको करना पड़ेगा ड्यूरिंग अप्लाइंग पीएचडी, इंटर्नशिप और डिजर्टेशन। तो चलिए शुरू करते हैं इंटर्नशिप से और क्या क्या चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए इंटर्नशिप के लिए। क्योंकि देखिए, मेरे ज़माने के टाइम जो मैं अपना अप्लाई बैचलर्स कर रहा था, तो मुझे इंटर्नशिप के बारे में पता ही नहीं था कि इंटर्नशिप बोल के कुछ होता है। जब मैं मास्टर्स करने जेएनयू में आया तब मुझे पता चला कि हाँ भाई, इंटर्नशिप बोल के कुछ होता है, जो रिसर्च एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत मिल जाता है, कैसे एगारोस बनाना है, जेल कैसे चलाना रहता है, बहुत सारी चीज़ सीखने को मिल जाता है इंटर्नशिप पर। लेकिन मेरे टाइम तो मुझे पता नहीं चला था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग को ऐसे गलती ना हो, एटलीस्ट मैं आपको इन्फॉर्म कर पाऊँ कैसे अप्लाई करना है और कहाँ अप्लाई करना है। तो देखिए, इंटर्नशिप का सिंपल फंडा है। एक चीज़ जो आपको चाहिए वाइटल, अब आपको क्वेश्चन आएगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और किस चीज़ को आपको फोकस करना है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपको बैचलर्स रहिए, नहीं तो मास्टर्स में रहिए, और आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, मतलब साइंस में, साइंटिफिक पोटेंशियल, रिसर्च को सीखने का, टेक्निक सीखने का एक इंटरेस्ट होना चाहिए। तो आप एक मोटिवेशनल लेटर, या आप इंटर्नशिप क्यों करना चाहते हैं और जहाँ अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ क्यों करना चाहते हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको लिख के और अपना सीवी बनाना है। उस सीवी के साथ अटैच करके प्रोफेसर को ईमेल करना होता है। एक तो हो गया ये वाला 1-to-1 इंटरेक्शन वाला एप्लीकेशन। एक होता है कि आपका मास एप्लीकेशन निकलता है बहुत सारे आइजर्स में, जेएनयू में और बहुत सारे इंस्टीट्यूट में। क्या होता है, अलग से फॉर्म निकलता है इंटर्नशिप के लिए, तो आप लोग फॉर्म वहाँ पे भी भर सकते हैं। मैं ऐसे नोटिफिकेशन देते रहता हूँ इंटर्नशिप के लिए। उसके अलावा भी जो मैं बैक फुट वाला प्रोसेस बोला कि आपको प्रोफेसर को विजिट करना है, प्रोफाइल को देखना है किस में काम कर रहा है प्रोफेसर्स, और उस इंस्टीट्यूट में जहाँ पर प्रोफेसर्स है उस इंस्टीट्यूट में क्या क्या फैसिलिटीज़ है, फंड कैसा है। इंटर्नशिप में इतना भी नहीं देखिएगा तो चल जाएगा, क्योंकि आपको ज़्यादा दिन के लिए करना नहीं होता है, तो आपको बस बेसिक टेक्निक सीखना होता है। तो आप अगर ये करते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ सीख जाइएगा लैब में, तो एक्सपोजर भी आपको एक मिल जाएगा। तो इंटर्नशिप के लिए सिंपली आपको प्रोफेसर को ईमेल करना है, आपका प्रोफाइल स्क्रीन करना है और आपको वहाँ पर अप्लाई करना है या ईमेल करना है। उससे आपको कॉन्टैक्ट मिल जाएगा। प्रोफेसर इंटरेस्टेड टू टेक यू एज ए इंटर्न, देन यू विल गेट द सीट देयर ऑल्सो। तो अब आ गया सेकंड पॉइंट कि आपको डिजर्टेशन कैसे करना है, कहाँ अप्लाई करना है और कैसे चेक कीजिए कौन सा इंटरेस्ट में कौन सा ऑफिसर काम कर रहा है और आपका इंटरेस्ट क्या है और एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है डिजर्टेशन के लिए। तो मैं दो चीज़ होता है, देखिए, एक तो होता है कि आपका जहाँ पर इंस्टीट्यूट में आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर, मतलब मास्टर्स के लिए, बैचलर्स के लिए, वहाँ पर आपका प्रोवाइड किया जाता है डिजर्टेशन। वहाँ पर इनफ फंड है, सब प्रोफेसर्स काम करवाते हैं, ठीक है। एक हो गया कि यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट क्या करता है कि वहाँ पर अप्लाई मत कीजिए। आप सिंपली, आपको क्या करा जाता है, बोलते हैं कि आप 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए आप दूसरे इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं अपना डिजर्टेशन कंप्लीट करने के लिए। तो मुझे लगता है ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। क्यों, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि देखो, एक ही इंस्टीट्यूट में सब सब्जेक्ट में आप सब, उसको स्टूडेंट को बायो इन्फॉर्मेटिक्स में इंटरेस्ट है, कोई स्टूडेंट को नैनो टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, कोई स्टूडेंट को आपका वायरोलॉजी में इंटरेस्ट है, कोई स्टूडेंट को आपका जीनोमिक्स में इंटरेस्ट है, किसी को प्रोटियोमिक्स में इंटरेस्ट है। तो एक जगह में सब प्रोफेसर का मिलना मुश्किल है। तो और ये भी आप बोल नहीं सकते कि एक स्टूडेंट में अगर 36 स्टूडेंट अप्लाई किया तो सबका इंटरेस्ट सेम होगा। तो ये बेस्ट होता है कि आप एग्जिट ऑप्शन रख दीजिए, कोई दूसरी जगह जाके वहाँ पर अगर अप्लाई करके स्टूडेंट एडमिशन लेता है तो वो बेस्ट ऑप्शन है मेरे अकॉर्डिंग। तो सिंपली दो प्रोसेस से एप्लीकेशन प्रोसेस होता है। एक तो हो गया कि आप प्रोफाइल विजिट करिए प्रोफेसर का, आपका क्या रिसर्च इंटरेस्ट है और कौन सा प्रोफेसर कौन सा रिसर्च इंस्टीट्यूट में किस में काम कर रहा है, वो चेक करने के बाद आप डायरेक्ट प्रोफेसर को ईमेल कीजिए सीवी के साथ और मोटिवेशनल लेटर के साथ कि आपके अंडर मुझे अप्लाई करना है, आपको काम सीखना है, ये करना है, साइंस में मैं इंटरेस्टेड हूँ, इस फील्ड में इंटरेस्टेड हूँ, इसमें काम करना है। तो अगर प्रोफेसर रेडी है तो आपको ले सकते हैं डिजर्टेशन के लिए। एक तो ये बैकफुट वाला प्रोसेस हो गया। एक हो गया आपका मास एप्लीकेशन, मतलब आपका मास एप्लीकेशंस होगा, आपका बाकायदा एक एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा, वहाँ पर आपको फॉर्म भरना है। जैसे एनआईए में निकलता है, जैसे आइजर्स में निकलता है, जैसे आरसीए में निकलता है, थीस्टी में निकलता है, आईजीआई में निकलता है, ये सब जगह में, जेएनयू में भी निकलता है। तो वहाँ पर आपको सिंपली अप्लाई करना है और वहाँ पर अप्लाई करने के बाद आपको मिल जाएगा अपॉर्चुनिटी, अगर शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो ये तो हो गया मास एप्लीकेशन के थ्रू। तो ऐसे करके आपको डिजर्टेशन के लिए ऑप्शन मिल जाएगा अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं डिजर्टेशन एक्सपोजर के लिए, क्योंकि इससे बहुत कुछ हेल्प हो जाता है। आप 6 महीने में बहुत सारे टेक्निक सीख सकते हैं, बहुत सारे टेक्निक, जेल कैसे चलाना है, एग्रोस जेल हो जाए, एचडीएस जेल हो जाए, आपका टीएम सेम, जितना बहुत
डिजर्टेशन के टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट बहुत कुछ सीख लेता है, तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है मेरे अकॉर्डिंग। तो आपको जरूर डिजर्टेशन में अप्लाई करना चाहिए। आप द मोस्ट एंड वाइटल पॉइंट इज़ अ PhD। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे पूछता है कि सर PhD को बता दीजिए, डिजर्टेशन मास्टर्स का इंटर्नशिप तो सब सुन लिया, what kind of things you have to looking for before applying the PhD and how you know that you should do the PhD। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको PhD करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, कौन सा इंस्टीट्यूट में करना चाहिए, किस सब्जेक्ट में करना चाहिए, और कुछ सब्जेक्ट में करना है तो कुछ प्रोफेसर को अप्रोच करना चाहिए। तो ये सब बहुत सारे क्वेश्चन आता है। प्रोफेसर को विजिट करूँ तो कैसे समझूँ कौन सा प्रोफेसर किस में काम करता है, प्रोफाइल को कैसे स्क्रीन करूँ, तो बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट के मन में आता है। तो इस चीज़ को मैं आप लोगों को दूर करूँगा कि कैसे स्क्रीन करना है, इंस्टीट्यूट को कैसे स्क्रीन करना है, प्रोफेसर्स को कैसे स्क्रीन करना है, कैसे समझिएगा कहाँ पर फंड है, कहाँ पर रिसोर्सेज है, कैसे समझिएगा। तो ये सब बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट मुझे पूछते हैं, तो इस चीज़ को मैं आपको क्लियरिफाई कर दूंगा। तो आप लोग वीडियो को फुल देखिए, ठीक है, स्किप नहीं करना है। तो व्हाट आर द फैक्टर दैट यू हैव टू लुकिंग फॉर बिफोर अप्लाइंग द PhD। तो मैं बता रहा हूँ, देखिए पहला जो पॉइंट है आपको जो देखना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट क्या है। पहला तो आपको अपना इंटरेस्ट ढूंढना पड़ेगा कि किस फील्ड में आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपका रिसर्च इंटरेस्ट क्या है। अगर ये आप निकाल लेते हैं कि मेरा ये रिसर्च इंटरेस्ट है और मुझे इसमें काम करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। सिंपली आप जो इंस्टीट्यूट में, सपोज आप न्यू दिल्ली में रहते हैं और आपको चाहता है कि न्यू दिल्ली में मुझे रिसर्च करना है, तो न्यू दिल्ली में आपका जितना भी इंस्टीट्यूट है, जैसे NI का बात करूँ, ICGEB, NIPGR और बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म निकलते हैं PhD के लिए। कोई जगह आपका 6 महीने में एक बार निकलता है, कोई जगह आपका साल में एक बार निकलता है। तो वहाँ पर फॉर्म निकलेगा, वहाँ पर सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, वहाँ पर फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। वहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट चाहिए होता है। एक रिक्वायरमेंट तो ये चाहिए कि आपका रिसर्च प्रपोजल चाहिए होता है, एक रिक्वायरमेंट ये होता है कि आपका रिसर्च इंटरेस्ट दीजिए। कुछ जगह ये भी नहीं मांगते हैं। तो बहुत सारी चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा जैसे आप अप्लाई कर रहे हैं। तो आपका रिसर्च अगर इंटरेस्ट पता चल गया, सपोज आपका रिसर्च इंटरेस्ट आपका वायरोलॉजी में है, आपका बायोइन्फॉर्मेटिक्स में या सेल बायोलॉजी में, तो आपको सिंपली जितना भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है DBT के अंडर, GST के अंडर, या आपका जितना भी आपका इंस्टीट्यूट है CSR के लैब से, वहाँ पर आपको ढूंढना है कि कौन कौन सा लैब में कौन कौन सा प्रोफेसर है जो काम करता है मेरा इंटरेस्ट में। पहले ये शॉर्ट लिस्ट कीजिए। तो पहले आप जब शॉर्ट लिस्ट ये कर लिए कि मेरा रिसर्च इंटरेस्ट ये है और इस जगह में मेरा रिलेटेड काम होता है, शॉर्ट लिस्ट करने के बाद सेकेंड चीज़ जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप जहाँ अप्लाई करते हैं क्या वहाँ पर वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल है कि नहीं है। मतलब सपोज़ आप अप्लाई करना चाहते हैं वायरोलॉजी में, क्या वहाँ पर आपका आर्टिफिशियल है, मतलब आपका PCR मशीन्स है, बेसिक जो नीड होता है, और जहाँ वेस्टर्न ब्लॉट करना होता है आपको, और बहुत सारे फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी करना होता है। तो बहुत सारी चीज़ ये सब फैसिलिटी क्या वहाँ पर है, फैक्स क्या अवेलेबल है। अगर वायरोलॉजी में अप्लाई कर रहे तो फैक्स का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। तो फैक्स नहीं रहेगा तो आपको सॉर्ट ही नहीं कर पाइएगा सेल्स को। तो आपको ये देखना, अगर बायोइन्फॉर्मेटिक्स में कर रहे हैं तो इतना रिक्वायर्ड नहीं होता। मैं बोलूँ अपना फील्ड का स्ट्रक्चरल बायोलॉजी में, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी में किसने करना है, क्रिस्टलोग्राफी में करना है, आपको क्राइम में करना है, देखना पड़ेगा क्राइम का फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं। उसके बाद आपको देखना ये पड़ेगा कि अगर है कि नहीं वो तो देख लिए। इसके बाद देखना है कि कहाँ, मतलब जिस प्रोफेसर के अंडर आप करना चाहते हैं क्या वो प्रोफेसर एक्सपर्टीज़ किस में है। सपोज आपको क्रिस्टलोग्राफी में करना है, आपको वायरोलॉजी में करना है, आपको बायोइन्फॉर्मेटिक्स में करना है, क्या वो प्रोफेसर का उस फील्ड में एक्सपर्टीज़ है कि नहीं है। रियली दिस प्रोफेसर सी और ही हैड द एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज इन दिस पर्टिकुलर फील्ड और नॉट। इफ यस देन प्रोसीड। अगर आपको पता चलेगा कि इस प्रोफेसर का अंडर मैं कर सकता हूँ, इसकी एक्सपर्टीज़ है, तो ये कैसे वैलिडेट कीजिएगा कि एक्सपर्टीज़ है। सिंपली उसका प्रोफाइल चेक करना है बैकफुट में कि बैचलर्स क्या किया है, मास्टर्स कहाँ किया है, प्रोफेसर्स, और अपना PhD कहाँ से किया, पोस्ट डॉक कहाँ किया, किस फील्ड में किया है, लाइफ साइंस में किया है, फिजिक्स में किया है, मैथमेटिक्स में किया है, किस में किया है। उसके बाद आपको प्रोफाइल विजिट करना है कि उस टाइम में, जिस टाइम में अपना PhD किया है, पोस्ट डॉक किया है, या जो रिसर्च एक्सपीरियंस गेन किया है, उस टाइम में क्या क्या पब्लिकेशंस है, किस फील्ड में पब्लिकेशंस है। तो आपको ये पता चल गया कि प्रोफेसर्स इस पर्टिकुलर पब्लिकेशंस है और इस पर्टिकुलर फील्ड में काम किया है, तो डेफिनेटली उस फील्ड में आपको एक एक्सपर्टीज़ रहेगा उस पर्टिकुलर पर्सन का। तो उसके अंडर ऐसे करके आपको स्क्रीन करना है। तो एक तो हो गया पब्लिकेशंस के स्क्रीन कर सकते हैं, कहाँ पर बैकग्राउंड क्या है उस चीज़ को स्क्रीन कर सकते हैं। उसके अलावा जो स्क्रीन कर सकते हैं कि फंड है कि नहीं है। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट में जैसे फंड नहीं है, जैसे मैं अगर बात करूँ तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पर फंड प्रोवाइड किया नहीं जा रहा है। तो आपको ये भी चेक करना है कि कहाँ पर फंड अच्छा है, ग्रांट है कि नहीं प्रोफेसर के पास, क्योंकि बिना फंड और रिसर्च इंस्ट्रूमेंट के बिना रिसर्च करना बहुत ही मुश्किल है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि फंड है कि नहीं है, और फैसिलिटीज़ जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए आपको बेसिक नीड वो है कि नहीं। उसके बाद आपको जब सब कुछ देख लिए, देन आपको वाइटर कंपोनेंट ये भी चेक करना होता है कि रियली इज PI इज़ गुड और नॉट।
पीआई अच्छा है कि नहीं है। अगर पीआई अच्छा है देन यू कैन प्रोसीड, इफ इज़ नॉट देन डोंट गो फॉर द एप्लीकेशन for the doing the PhD under these particular persons, because behavior is also important, because you want to spend your 5 years there and you want to work and you have to communicate with your PI. So it's very important and vital component that you have to do, that check whether she or he had a good behavior or good communications and relations with the students or not. That is very important things. So ये सब भी आपको देखना पड़ेगा कि आपका PI के साथ PI कैसे है, और ये सब चीज़ भी आपको देखना है। मतलब ये सब बहुत सारे आपको लोग नहीं बोलेंगे, लेकिन ये सब चीज़ आपको देखना पड़ेगा। तो PhD में ये सब चीज़ देखना होता है, रिसोर्स कितना है, फंड कितना है, इंस्ट्रूमेंट आप जिसमें अंडर काम करना है वो कितना है। उसके अलावा जो देखना है आपको कि PI कैसा है। ये अगर फुलफिल हो जाता है देन आपको प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन PhD करने के पहले ये ज़रूर आप कंफर्म कर लीजिए कि रियली यू वांट टू डू PhD और नॉट, आप रियली इंटरेस्टेड है कि नहीं। अगर इंटरेस्टेड है देन ही PhD के लिए फॉरवर्ड कीजिए, अगर नहीं है तो मैं तो यही बोलूँगा PhD मत कीजिए। मतलब मेरा यही सजेशन है। उसके अलावा कोई भी डाउट हो, पॉइंट हो आपको जो आप मैं मिस कर गया हूँ या आप चाहते हैं जानने के लिए, आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मुझे पूछ सकते हैं। तो हर वीडियो देखने के लिए, लाइक करने के लिए प्रेमपूर्वक, आदरपूर्वक आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।